जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो जारी की गई है उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है यह क्या है। ये देखिए, ये जो है आपके भारत सरकार के अंदर जो सभी राज्य हैं उसके जो न्यायपालिका है, आपके पुलिस का बल है, सभी प्रकार की जो है, सभी प्रकार का जो ध्यान रख के जो है एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसके अंतर्गत आपके दिखाया जाता है कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी पुलिस बल जो है वह कितनी मजबूत है, जहां न्यायपालिका है, जहां न्याय है वह कितना मजबूत है, कहाँ कितना न्याय होता है, कहाँ कितने जो व्यक्ति हैं उनको कितना जो है आपके नुकसान पहुंचता है, कितने व्यक्तियों को जो है आपके न्याय मिलता है, वह सभी जो है उसके दौरान जो है आपके इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है एक तैयार की जाती है, जिसमें क्या है एक बुनियादी ढांचे हैं, जो कार्यभार है, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व होता है, उन सभी के बारे में तैयार की जाती है यह रिपोर्ट। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं, वह है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है यह कौन कौन जो है वह जारी की जो है, किसके सहयोग से जो है यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए यह जो है टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉज कॉमन कॉज, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार के द्वारा जो है यह सहयोग से क्या की गई है, यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट किस किस के द्वारा जारी की गई है, तो ये देखिए जो टाटा ट्रस्ट है, सेंटर फॉर पॉलिसी है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है, कॉमन कॉज है, दक्ष है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, इन सभी के द्वारा जो है यह आपके क्या की गई है, यह आपके इन सहयोग से जो है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो है वह जारी की जाती है। यह रिपोर्ट जो है विभिन्न राज्यों में न्याय की जो क्षमता है उस क्षमता को दर्शाता है। हमने पढ़ा था जो सभी राज्य हैं भारत के अंदर, उन सभी राज्यों की जो है न्याय करने की क्या क्षमता है, वह किस प्रकार जो है न्याय करते हैं, किस प्रकार जो है जनता को न्याय दिया जाता है, पुलिस के बल से या आपके अदालत से किस प्रकार न्याय दिया जाता है, उसी के दौरान जो है इस क्षमता का क्या किया जाता है, इस क्षमता का जो है आकलन करती है यह रिपोर्ट। देखिए इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो इसके प्रमुख बिंदु हैं रिपोर्ट के संबंध में, इसकी रिपोर्ट के संबंध में क्या क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं, वह है रिपोर्ट में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 और मध्यम आकार के राज्यों तथा 7 छोटे राज्यों में व्यय रिक्तियां, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे, कार्यभार, विविधता और विविधता का विश्लेषण जो है किया जाता है। देखिए इसको 2 भागों में बांटा जाता है, बड़े राज्य और छोटे राज्य, इन दोनों के रूप में जो है इनके बात कर क्या है इसका आकलन किया जाता है। तत्पश्चात जो है इसकी क्या की जाती है, एक रिपोर्ट पेश की जाती है। तो भारत के अंदर जो है आपके 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो भी बड़े राज्य हैं, जो भी मध्यम आकार के राज्य हैं, वो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और जो है छोटे राज्य हैं वह जो है आपके जो 1 करोड़ से आबादी वाले कम हैं, वह आपके छोटे राज्यों के अंतर्गत आते हैं। उन दोनों ही जो बड़े आकार के राज्य हैं और छोटे राज्य हैं, उन दोनों का ही क्या होता है, व्यय रिक्तियां, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, कार्यभार, बुनियादी ढांचे, इन सभी को क्या करता है, यह विविधता का क्या है, विश्लेषण किया जाता है। देखिए रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं, वह है समय रैंकिंग, समग्र रैंकिंग के न्याय वितरण प्रणाली के 4 स्तंभों में न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता से राज्य की रैंकिंग को दर्शाता है। देखिए जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है यह किसके बारे में दिखाया जाता है, देख तो एक तो हो गई आपके पुलिस बल, न्यायपालिका, पुलिस, जेल और आपके कानून की सहायता। न्यायपालिका से जो है आप अपने सहायता कर सकते हैं, पुलिस के द्वारा जो है अपना सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, या जेल हो सकती है, या फिर हो गया आपके कानून के रूप से जो है आपको सहायता कर दी जाती है। इसी प्रकार जो है आपके राज्य की रैंकिंग को क्या करता है, यह दर्शाता है। अगला हो गया देखिए 18 राज्यों में, जो 18 राज्य हैं जिसकी क्या हो गई, 18 राज्य किस में आते हैं, जिसकी आबादी है आपके 1 करोड़ से अधिक, जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, वह 18 राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पर शीर्ष पर कौन सा रहा है, तो शीर्ष पर जो रहा है वह रहा है आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार भी क्या है, शीर्ष पर रहा है। पिछले वर्ष, गत वर्ष जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इंडियन इसकी जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके दौरान भी जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। सॉरी,
तो महाराष्ट्र जो है लगातार दूसरी बार भी क्या है, प्रथम स्थान पर रहा है। अर्थात महाराष्ट्र के अंदर शीघ्र क्या होता है, न्याय किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर शीघ्र न्याय किया जाता है और वो न्याय के लिए वो सर्वाधिक जो है प्रचलित है कि महाराष्ट्र में न्याय जो है आपका जल्दी होता है। उसके बाद में कौन सा है, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसके पश्चात जो दूसरे स्थान पर कौन सा हो गया, वह राज्य हो गया आपका तमिलनाडु, और तीसरे पे कौन सा हो गया, तेलंगाना जो है यह आपके तीसरे स्थान पर आ चुका है। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो सबसे अंतिम स्थान पर देखिए कौन सा हो गया आपका, उत्तर प्रदेश। देखिए जो 18 राज्य हैं, बड़े राज्य, जिसकी आबादी कितनी है, आबादी हो गई आपकी 1 करोड़ से अधिक जिसकी आबादी है, उसके अंतर्गत आपके सर्वाधिक न्याय कहाँ पे होता है, कौन से राज्य के अंदर सर्वाधिक न्याय जो होता है वह होता है आपका महाराष्ट्र के अंदर होता है। तत्पश्चात कहाँ पर होता है, तमिलनाडु और तेलंगाना में होता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक न्याय जो होता है, जो शीघ्र न्याय होता है, वह कौन से राज्य में होता है, महाराष्ट्र। और आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पर अंतिम स्थान पर कौन है, तो अंतिम स्थान पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है। जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है वे छोटे राज्य के अंतर्गत आते हैं। उनकी क्या है आपकी, उनका जो है शीर्ष पर कौन सा है छोटे राज्यों के अंतर्गत, तो छोटे राज्यों के अंतर्गत शीर्ष पर कौन सा राज्य आ गया, वह है गोवा। और उसके बाद में सबसे निचले स्थान पर कौन है, सबसे निचले स्थान पर है आपके अरुणाचल प्रदेश। अर्थात छोटे राज्य के अंतर्गत जो है सर्वाधिक न्याय कौन से राज्य में होता है, तो वह होता है आपके गोवा में। और सबसे कम कहाँ पर न्याय होता है, और जो धीरे न्याय होता है, समय की कमी होती है, वह समय अधिक लेता है, वह कहाँ पर होता है, वह होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, पुलिस बल में महिलाओं का क्या है, अनुपात। पुलिस बल के अंदर जो है महिला का क्या अनुपात है, बिहार राज्य में पुलिस बल में आपके 25.3% क्या है, महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्यों के क्या है, 25 राज्यों की सूची में कौन सा है, शीर्ष पर है। देखिए महिलाओं को, पुलिस बल के अंतर्गत महिलाओं को जो है आपके सर्वाधिक कौन से राज्य की महिलाएं हैं जो पुलिस बल के अंदर कार्यरत है, तो पुलिस के अंदर जो कार्यरत है 25.3% जो है कार्यरत है महिलाएं, वह है 25 राज्यों की जो है आपके बड़े जो राज्य हैं 25, उसके अंतर्गत जो है आपके शीर्ष पर है। और कहाँ की पुलिस है, ये है आपके बिहार की। अगला हो गया देखिए, पुलिस बल में 20% अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला यह एकमात्र राज्य है। बिहार जो राज्य है जिसके अंतर्गत 20% से जो है अधिक महिलाएं वाली यह सिर्फ एकमात्र राज्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20% से अधिक जहां महिलाएं हैं जो पुलिस में कार्यरत है वो कौन सा राज्य है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बिहार। अगला है देखिए, हालांकि अधिकारी श्रेणी के अंदर केवल 6.1% महिलाएं हैं। तमिलनाडु में महिला पुरुष अधिकारी को उच्चतम प्रतिशत 24% है। तमिलनाडु में जो है आपके महिला पुलिस अधिकारी का उच्चतम प्रतिशत जो है, ये तो बात कर रहे हैं पुलिस बल की, जो आपके कांस्टेबल पद पर हैं और जो पुलिस अधिकारी के रूप में हैं वे तमिलनाडु में हैं। और उसके पश्चात कहाँ पर है, तो उसके पश्चात है आपके मिजोरम में है। और मिजोरम में कितना है, तो मिजोरम में 20.1% जो है मिजोरम उसके पश्चात जो है अपना स्थान रखता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका में महिलाओं का अनुपात। अभी हमने बात की थी पुलिस बल में महिलाओं का अनुपात, और अब हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका में जो है महिलाओं का क्या है, अनुपात रख रखा है। कुल मिलाकर देश भर में उच्च न्यायालयों में आपके केवल 29% न्यायाधीश जो है महिलाएं हैं। अर्थात पूरे देश के अंदर आपके कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो आपके उच्च न्यायालय में कार्यरत है, तो वो है आपके 29% जो महिलाएं हैं वो सिर्फ आपके इसमें न्यायाधीश महिलाएं हैं। कितनी प्रतिशत, 29% महिलाएं ही जो है आपके न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हैं। लेकिन सिक्किम को छोड़कर किसी भी राज्य में 20% से अधिक महिला जो है न्यायाधीश नहीं है। अर्थात सिक्किम जो ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत महिलाएं ही जो है आपके न्यायाधीश पर है, सिक्किम को छोड़कर 20% से अधिक महिलाएं जो है किसी भी राज्य में क्या है, नियुक्त नहीं है। तो सर्वाधिक महिला नियुक्त जो न्यायाधीश है वह कहाँ पर है, तो वो आपके कहाँ पे हो गई, सिक्किम के अंदर जो है वह नियुक्त हो चुकी है। अगला हो गया, 4 राज्यों में बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। देखिए कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाएं न्यायाधीश नहीं है।
तो वो देखिए बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसके अंतर्गत कोई भी महिला न्यायाधीश के पद पर नहीं है। कौन से न्यायालय में? तो वो देखिए उच्च न्यायालय में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय के अंदर जो है आपके 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें उच्च न्यायालय की कोई भी महिलाएं जो है न्यायाधीश नहीं है। वो कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय। अगला देखिए 4 राज्य जो है बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, उच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय में कर्नाटका एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आपके अधिकारी कैडर, पुलिस बल दोनों के लिए SC, ST, OBC हेतु अपना कोटा जो है वह पूरा करता है। देखिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या होता है, कर्नाटक एक ऐसा ही राज्य है जिसके अंतर्गत आपके जो कैडर है, पुलिस बल है, दोनों के लिए SC, ST, OBC हेतु जो है अपना कोटा जो है वह तैयार किया जाता है, वह उसके अंतर्गत क्या है पूरा करता है। और छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुलिस बल की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें आपके पुलिस बल की जो है पूरी प्रकार से क्या है विविध आवश्यकताओं को क्या कहा है पूर्ति करता है। अंडर ट्रायल मामलों की अधिकता, अंडर ट्रायल मामले जो हैं उसकी अधिकता क्या है? सभी कैदियों से लगभग 2/3 कैदी दोष सिद्धि के विचाराधीन है। देखिए जो अंडर ट्रायल मामले हैं, जो अंदर जो मामले चल रहे हैं, जो चालू मामले हैं कोर्ट के अंदर, उसके अंतर्गत देखिए 2/3 कितना 2/3 जो कैदी हैं वो दोष सिद्धि के लिए विचाराधीन है। अर्थात पूरे जो भारत है उसके अंदर आपका क्या है 2/3 मामले जो हैं आपके दोष सिद्धि, यानी कि उन पर जो है वह केस जो है अभी चल ही रहे हैं, उन पर जो है विचार कर रहे हैं कि वो जो आपके कितने उसके अंतर्गत कितने वो दोषी हैं। अगला है एक व्यक्ति जिसे हिरासत में रखा गया हो वह अपने अपराध के लिए मुकदमे की प्रतीक्षा करता है। देखिए भारत के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा जो न्याय है वह न्याय क्या है कम हो रहा है। अदालत के मामले में देखा जाए तो वो काफ़ी जो है लंबा प्रोसेस चलता है, जो आपके केस होते हैं वो लंबे चलते रहते हैं, जिसके अंदर अगर एक व्यक्ति हिरासत में है और वह जो है अपने अपराध के लिए मुकदमे की क्या है प्रतीक्षा करता रहता है, जहां देखिए अर्थात 2/3 ऐसे केस हैं, 2/3 भारत के अंदर ऐसे मुद्दे हैं जिसके अभी तो दोष सिद्ध होना भी क्या है विचाराधीन है, उस पर क्या है विचार ही चल रहा है। और जो व्यक्ति जेल के अंदर बैठे हैं उनका क्या है, उनके मुकदमे को भी अभी क्या है समय है, मुकदमे की क्या करते रहते हैं वह प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। अर्थात उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है उनका जो न्याय जो है वह नहीं मिल रहा है। ये बात हो रही है आपके पूरे भारत के बारे में। फिर देखिए ये जो न्याय है, इस न्याय की देरी का कारण क्या है? इसके देखिए जो न्याय है, न्याय की देरी का कारण क्या है? तो यह एकमात्र कारण है कि यहाँ पर जो देखिए जो न्यायालय हैं वे कम हैं, कानूनी सेवा संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं की क्या है कमी है। सॉरी, कानूनी सेवा संस्थान है जहाँ की बुनियादी सेवाओं की क्या है कमी है, सुविधाएं जो है वह कानून के लिए वो क्या है वहाँ पर कम है, इसीलिए जो है यहाँ पर देरी होती है, सुविधाओं की कमी। असमान मानव संसाधन वितरण, जो मानव संसाधन का होता है वह असमान वितरण हो रहा है। केंद्रीय निधि की जो है अनियमित उपयोग। देखिए केंद्रीय निधि क्या होता है, केंद्रीय निधि यह होता है कि जो सरकार के द्वारा जो ऋण है वह ऋण दिया जाता है, उसके अंतर्गत ऋण का क्या है जो अनियमित उसका क्या है उपयोग हो रहा है, उसका कोई जो है खास उपयोग नहीं हो रहा है, उसका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। अर्थात जो गवर्नमेंट का जो बजट है, गवर्नमेंट के जो पैसा है उसका क्या किया जाता है दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी के दौरान जो केंद्रीय निधि हैं उनके क्या है अनियमित उपयोग किया जा रहा है। और यह देखिए यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 266 अनुच्छेद 266 में जो है यह बताया गया है। न्यायपालिका पर बोझ आदि के कारण लोक अदालत को क्या है प्रभावित करता है। देखिए जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है आपके कम है, जो आपके न्यायालय हैं वह न्यायालय क्या है वह कम है, उसी के अंदर जो है आपके न्यायपालिका है, न्यायपालिका किस पर जो है बोझ करती है, वह है आपके
लोक अदालतों पर जो है उससे लोक अदालत क्या होते हैं उसके अंदर प्रभावित होते हैं। तो जो आपके कानून में देरी का कारण है, न्याय का देरी का कारण क्या है, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो रही है, आपका जो केंद्रीय निधि है अर्थात जो ऋण है, ऋण का क्या है दुरुपयोग किया जा रहा है। और वो दुरुपयोग किस अनुच्छेद में बताया है, तो वो अनुच्छेद 266 के अंतर्गत उसको बताया गया है। और मानव संसाधन के वितरण हो रहा है, न्यायपालिका पर बोझ है, और जिससे क्या है लोक अदालत जो है वह प्रभावी हो रही है।